ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने इतिहास के पन्नों पर अपनी मौजूदगी छोड़ने के लिए बर्बादी की राह चुनी। एक व्यक्ति जिसे अंधेरे में अपनी शक्ति की खोज थी और जिसने लाखों लोगों की जान की कीमत पर अपना साम्राज्य खड़ा किया। यह कहानी है एडोल्फ हिटलर की। जब हम एडोल्फ हिटलर का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आतंक, युद्ध और विनाश की छवियां सामने आती हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि यह व्यक्ति, जो दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह के रूप में जाना जाता है, कैसे बना? कौन सी परिस्थितियां, कौन सी घटनाएं और कौन सी सोच उसे इस अंधेरे रास्ते पर ले गई? आज हम आपको लेकर चलेंगे हिटलर के शुरुआती जीवन की ओर, उसके विचारों, उसकी महत्वाकांक्षाओं और उन प्रेरणाओं के बारे में जिन्होंने उसे वह रास्ता दिखाया जिस पर उसने दुनिया को तहस-नहस करने की कोशिश की। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने शब्दों और विचारों से दुनिया को हिला दिया। एक ऐसा इंसान जो अपने उद्देश्य को हासिल करने के लिए लाखों निर्दोष जानें ले सकता था। यह कहानी है उस व्यक्ति की जिसने नफरत और अहंकार के चलते इतिहास में अपनी काली छाप छोड़ी, एडोल्फ हिटलर की। एडोल्फ हिटलर का जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया के एक छोटे से गांव में हुआ था। बचपन में वह एक कलाकार बनना चाहता था, लेकिन जीवन ने उसे एक और रास्ता दिखाया। एक ऐसा रास्ता जिसने उसे दुनिया का सबसे कुख्यात तानाशाह बना दिया। उसकी इच्छा थी दुनिया पर राज करना, लेकिन उसे क्या मिला? सिर्फ तबाही, बर्बादी और उसका खुद का विनाश। हिटलर का सफर सिर्फ शब्दों से शुरू नहीं हुआ। पहले विश्व युद्ध 1914 से 1918 में उसने एक साधारण सैनिक के रूप में जर्मनी की तरफ से लड़ाई लड़ी। जर्मनी की हार ने उसके मन में गहरी नफरत और असंतोष भर दिया। वर्साय संधि ने उसे और भी क्रोधित कर दिया और उसने ठान लिया कि वह जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाएगा। 1939 में हिटलर ने अपना सपना पूरा करने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत की। पोलैंड पर हमला करके उसने यूरोप में तबाही मचाई। उसकी सेना बेहद मजबूत थी, लेकिन उसकी नफरत और यहूदियों के खिलाफ जहर ने पूरी दुनिया को उसके खिलाफ खड़ा कर दिया। लाखों यहूदियों को मारने के लिए उसने यातना शिविरों का निर्माण किया। यह इतिहास के सबसे शर्मनाक और भयावह पलों में से एक था, लेकिन हिटलर का सपना सिर्फ युद्ध में जीतना नहीं था। उसने 1920 में नाजी पार्टी का गठन किया और अपनी तानाशाही की नींव रखी। उसकी विचारधारा यह थी कि आर्य जाति सबसे श्रेष्ठ है और यहूदियों को समाज का दुश्मन मानते हुए उसने उन्हें नष्ट करने का संकल्प लिया। 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना। एक बार सत्ता में आते ही उसने लोकतंत्र को खत्म किया और खुद को फ्यूरर यानी सर्वशक्तिमान नेता घोषित कर दिया। उसने मीडिया, शिक्षा और सेना पर नियंत्रण कर लिया। उसकी जोशीली भाषणबाजी ने जनता को अपनी ओर खींच लिया, लेकिन यह एक छलावा था। असल में उसकी सत्ता का चेहरा नफरत, आतंक और भय था। हिटलर का सपना जितना बड़ा था, उसकी गलतियां भी उतनी ही भयानक थीं। 1941 में उसने रूस पर हमला करने का फैसला लिया, लेकिन रूस की बर्फीली सर्दी और वहां की मजबूत सेना ने उसकी योजनाओं को चूर-चूर कर दिया। 1944 तक जर्मनी चारों ओर से घिर चुका था। मित्र राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन और रूस उसकी सेना को पराजित करने में सफल हो रहे थे। वहीं उसके अपने साथी और अधिकारी भी उसे धोखा देने लगे, क्योंकि अब सबको समझ में आ चुका था कि वह जिस रास्ते पर चल रहा था, वह दुनिया को बर्बादी की ओर ले जा रहा था। 1945 में सोवियत सेना ने बर्लिन को घेर लिया। हिटलर, जो कभी पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुका देना चाहता था, अब बर्लिन के एक बंकर में अपनी जिंदगी के आखिरी पल जी रहा था। 30 अप्रैल 1945 को उसने अपनी साथी ईवा ब्राउन से शादी की, लेकिन उस दिन के बाद उसकी कहानी खत्म हो गई। उसी दिन हिटलर ने आत्महत्या कर ली।
उसकी मौत के साथ ही नाजी पार्टी का भी अंत हुआ। बर्लिन बर्बाद हो चुका था और जर्मनी 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। यह थी हिटलर की कहानी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और कहानियां आपके पास आएं, तो मोतीहारी नाव को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि हर कहानी से हम कुछ नया सीखते हैं।